एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालिक सरदार मेहर सिंह मल्ली हुणा ने अपना समुचा जीवन परमात्मा दे लड़ लग के बसर किया। आप जी बहुत ही नेक ख्यालां दे अते संस्कारी इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद आप जी हमेशा ही सच्चे मनो करया करते सन। आप जी दे किरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा अज आप जी दी फुलवाड़ी विच प्रफुल्लित हो रहा है। आप जी दा समुचा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है। परमात्मा दे पाने विच रहन वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। आप जी दी फुलवाड़ी दी झलक सरदार सुखविंदर सिंह मल्ली हुणा तो देखी जा सकती है। आप जी दे भतीजे पिंड दे सरपंच रह चुके हन अते पिंड मल्लियां खुरद दे विकास विच उन्हां दा बहुत योगदान रहा। इस दे नाल ही आप जी दे भतीजे सरदार सतनाम सिंह मल्ली यूके, सरदार अतिंदरपाल सिंह मल्ली यूएई, सरदार गुरप्रीत सिंह मल्ली यूएई ने भी पिंड दे विकास विच बहुत ही अहम योगदान दिता है अते अपने चाचा जी दे नाम नू चार चंद लगाए हन। सरदार मेहर सिंह मल्ली हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदार सरवन सिंह मल्ली, सरदार केहर सिंह मल्ली, सरदार सुरजन सिंह मल्ली यूएई, सरदारनी गुरदेव कौर, सरदार हरजिंदरपाल सिंह मल्ली, सरदार राम सिंह मल्ली, मनजीत कौर वाइफ ऑफ सरदार जगतार सिंह, सरदार सुखविंदर सिंह मल्ली, सरदार सतनाम सिंह मल्ली, सरदार अतिंदरपाल सिंह मल्ली, सरदार गुरप्रीत सिंह मल्ली अते उन्हां दे समुचे परिवार वालों उन्हां दे गृह पिंड मलिया खुर्द जिला जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वालों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। जन नानक
जिंदगी भी एक खेल है। देखने को रंग तमाशियां में जीवन वाले सौखी भी लगती है, और जेकर खेल का असली मकसद पता ही ना लगे फिर सौखी भी है, केवल विकार भोग के चलेगा। जिंदगी का असली मकसद पता लगे मेरे आनंदमयी भी हो जाती है तो कठिन भी हो जाती है। ये कमाल की गल है। जिदा आप छोटे होंदे छोटिया छोटिया खेलों खेलते रहे, जी मर्जी ला लो, चार गीटियां वाली बैठ के चार जने गेम खेलते सी। अज आप वड्डे हो गए, अज कोई कहे कि आप खेल खेलीए, आप कहना भी खेल तो लेने पर कोई आनंद नहीं आया। वड्डियां दी वड्डियां खेडां बन जांदियां ने ते छोटे कहते भी इतना बड़ी औखी है। तो वड्डा बंदा कहता भाई वड्डी खेड खेडांगे जिहदे च कठिनाइयां होण, मकसद वड्डे होण। ठीक है, औखी घड़ी आवेगी विच, कठिनाइयां आवणगियां, पर खेड खेडण दा मजा भी तां ही आउंदा। जिंदगी भी असल विच इक खेड है। अक्सर असीं छोटियां छोटियां खेडां दे विच इदां रुढ़े पए आ। सच ये है कि दुनिया खेड खेडी भी जा रही है, माया इकट्ठी कर भी रही है, पदार्थ इकट्ठे कर भी रही है, परिवार को खुश करने लिए हर जतन कर भी रही है, सुख के साधन भी इकट्ठी कर रही है, पर नाल ये कही जाती है जीवन च ना आनंद जिहा है, चैन जिहा है। छोटियां खेडां च रुके हुए ना, छोटियां अंदर झोड़ा जिहा, सोग जिहा, निम्मो झोड़े जो कि असीं जीव रहे हैं। जिंदगी असल में पता ही नहीं लग रही कि है की। गुरु कहता है तेनों 84 लाख जीवनों तो बाद मसा मसा जिंदगी मिली है। तो मैं इन्हां दे बड़े कहते गल्लां करदे सुने जिन्होंने माया बड़ी कदर कर रही। एक बंदा चंगा भला सी सारे आपके पिंड च ज्ञानी जी इतना लगता अपने बनाया का सारा निकलना मुकलत भी कुछ नहीं किया। असल में जो पानी के मधानी पा ली जिन्हें सच है सारी जिंदगी भावे रहे मधानी चली जाए, निकलना नहीं बिचों कोई। असी की कर रहे हैं, पानी में मधानी पा के बैठे हैं कि कोई निकलूगा बिच। एक हालात आ जाता है जिंदी आस ला के बैठे होने, थोड़े देर बाद फिर असी निमो झोड़े फिर झोड़े जिंदगी फिर खड़ी। सतगुरु ने बाणी विच बेअंत प्रमाण दिते ने। सतगुरु ने इत्थों तक आख्या कहंदे बल जिहड़ा हर हटवी वाला हर हट चलाउंदा सी, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹਰਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਗੀਣਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਗੀਣਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਚਲੀਆਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ,
पर कहते जो शामां को अखां तो कोठी खोलदे आ ते की देखदा मैं जिथे चलिया सी उत्थे ही खड़ा इदां ही असीं जिंदगी दे विच इदां सोचदे आ प्राप्त कर लिया तो पता नहीं की मिल जाना प्राप्त कर लिया पता नहीं की मिल जाना वाली शय कोल आ जाए फिर जिंदगी जीवन का स्वाद आ जाएगा। सतगुरु कहते सचमुच तू अंदर झाती मार के देख मना तू अज भी उत्थे का उत्थे ही खड़ा है उत्थे ही खड़ा है ओही कला कलेश है ओही मन दी नवीं नवीं नितां आसां ने आ भी मिल जाए। सतगुरु जी कहते सगों बंदा अगे बढ़न लाओ जे सचमुच मन दी मंगां अगे 10 सी जाए 100 रह के बैठा जेकर मंगां अगे 10 सी ना ते मन पर 100 रह के बैठा भाव तृष्णा अगे नालों सगों वध गई अग अगे नालों भी भड़क गई। सुखमनी साहब जी गुरु सेव साहब जी जिक्र करते हैं महाराज कहते दुनिया का हाल उदा दा हो गया कि अग बल रही सी कृष्णा दी ये कहता कि चाहे बुझ जाए तो किते टिका आवे इन्हें सोचा कि कुछ ना कुछ टिका आवे ते कीता कि उस अग नूं बुझाउण वास्ते चाहिदा तां इह सी अग बुझाउण वास्ते पानी पाउंदा चाहिदा तां इह सी अग बुझाउण वास्ते पानी पाउंदा ते अग सचमुच बुझ जांदी पर की होया अग बुझाउण वाला अज्ञानी सी उहने अग बुझाउण लई जोर जोर दी कोई बालन सिੱਟਣਾ शुरू कर दिता अग बुझाउण लई बालन सिੱਟਣਾ शुरू कर दिता कि मता अग बुझ जावे की होया कि अग बुझी नहीं सगों होर भड़क गई होर भड़क गई। कृष्णा बिरले की बुझी कोट जोरे लाख करोड़े मना पर ही की बुझी बिना संतोख नहीं तो रज संतोख तो बिना रज के जो संतोख आवेगा नाम रूपी जल के नाल भगती तो बिना सतगुरु जी का एक वचन रोज पढ़ते हैं। सतगुरु जी कहते जिवें एक डॉक्टर ने कोई क्या बंदा गल की जी आप गल तो बाहर निकलती जाती ओदा ढिड दर्द दस कोई भी एग्जाम्पल ला लो शरीर का कोई भी उन्हें गोली दी ठीक हो गई अगला दिन फिर आया तो दर्द होता डॉक्टर ने फिर गोली दी तीजे दिन फिर करा ठीक ना होगा फिर डॉक्टर कहता असल तेरी बीमारी कोई हो है वो फिर टेस्ट करता वो फिर टेस्ट के मुताबिक फिर तेरी बीमारी निकलती है फिर उन्होंने दबा देता फिर ठीक हो जाता साडा भी हाल है इदा लगता आह वाला पदार्थ मिल जूगा ना आह वाली शय आह वाला सुख जिंदगी च मिल जूगा मैं ठीक हो जाना मर्द कहते तू असली मर्द नूं पकड़ी नहीं गया असली रोग नूं तू पछाण ही नहीं लेगा। अक्सर बेनती करता ना जी मेरे वर्गे नूं गुस्सा बड़ा आउंदा जलंधर चलदी है अपना एशिया दे विच असीं जलंधर लुधियाना साथ बाद हस्पताल इतने लोग बाहरों भी इतने इलाज करवाने आते हैं कि जाके तुसीं देखिया भी जलंधर हड्डियां का हार्ट का बड़े 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 जेडे डॉक्टर उत्थे बैठे इलाज करने वास्ते किसी डॉक्टर को जाके कहो क्रोध बड़ा आउंदा कोई दवाई दे है नहीं सच ये है ठीक है घर की मात्र जो दुनिया जाती है ते अक्सर डॉक्टर दे कोल जदों जाईदा ना जी ते मेरे डॉक्टर ना जदों पेशेंट को दवाई देता ने गोलियां 5-6 एक टाइम दियां करके ते कहता लफाफा भर के 10 दिन की दवाई खानी डॉक्टर को पुछदा बीमार बंदा जिहड़ा आखिया पिया हुंदा पक्की गल मैं ठीक हो जूगा कहण लगे पक्की गल पक्का फिर वो दोबारा निष्ठा करना चाहता वो कहता भी दवाई खाई टाइम सर सारा कुछ करी एक गल का होर ध्यान रखी कहता कि कहता भी ऐ करी टेंशन ना ले क्योंकि जो टेंशन लेता ना फिर जाके तो बीमार होगा हम तो यार जे तो पता भी टेंशन बीमारी की जड़ है गोलियां खाने के बावजूद जे टेंशन आ गई फिर बंदा उत्थे आ जाता एक गोली टेंशन की भी पा दे चिंता की भी गोली पा दे जिन्हें चिंता ना आ गई सियाना डॉक्टर कहूगा नहीं चिंता तेरे नाल तेरे बंद मैनू है सच
दुनियावी वैद साडा इलाज केवल सरीरक पक्ष तो कर दिंदा है। बंदा सारा कुछ शरीर दीयां लोड़ां इकट्ठियां करी बैठा है ते चाहुंदा है कि मन नूं चैन आ जाए। भाई मन की खुराक मन दी है, तन की खुराक तन दी है। तन की खुराक असीं दे के तन के सारे सुख एकत्र करके चाहुंदे ये हां कि मन सुखी हो जाए। इत्थे केवल ते केवल गुरु रूपी वैद ही काम आएगा। मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देगा काटा जम की। विकार असल विच सानू तंग कर रहे ने बंदे मन की परेशानी है। खैर मैं विशे तो फिरदा ना जावां। सतगुरु जी कहते जिंदगी का खेल असल विच बड़ा कठिन है। जिहड़ा असली खेडण असीं आए हां, जिहड़ा असली व्यापार करना आए हां, वो व्यापार कोई विरला ही कर रहा है। इस व्यापार की कोई सार ले ही नहीं रहा। केड़ा व्यापार? सतगुरु जी कहते उस्तत निंदा दो ते आगे खोजा पाद निर्वाणा। बंदा कदों कल्पदा है? जदों भी निंदा करता है। जदों भी बंदा निंदा करे तो बंदा कल्पदा है। जदों भी उस्तत करे खुश बड़ा भावें उस्तत झूठी करता होवे पर खुश बड़ा होंदा। सतगुरु जी कहते मैं तेरे एक इदां दा राह दसना भाई, जदों तेरी कोई सिफत करे ना, चाहे सच्ची ते चाहे झूठी, तू कंन बंद करनी सीख ला। सतगुरु जी का वचन कमाल दा है। कहते लोकन कीआं वडियाईयां मैं संतर पागो। पर कहते लोकां दीयां कीतियां वडियाईयां नूं तू अग विच जाल नहीं। ये दुनिया है भाई दो नियम वाली। उत्थे सिखदी दी कई बारी एक बारी झूठी मोटी सिफत कर दिंदी है। अक्सर आप दुनिया च देखिया बंदा मूँह ते कुलजा ते अज पेट विच खुश। सतगुरु कहते मैं तेनू विचला राह दस रहा भाई, तू रोज ही हर किते सोच विचों लंघ रहा। तू जदों कोई तेरी सिफत करे कान बंद कर नहीं। कह नहीं मनो सचमुच कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। मर्द मेरा थोड़ा कुछ है। ते अरदास आपां पता कितों शुरू करदे हां? तो जे आ गया अरदास हमारी कोई अरदास करो खुशी की गमी की जितना भी मर्जी अरदास शुरू इत्थों हुंदी है। तो जे आ गया अरदास हमारी कहते अगे की जियो पिंड सब तेरा। अरदास असीं ये कर रहे हां सतगुरु दा जीव आत्मा जिहड़ा अंदर बैठा दुख सुख दे सब कुछ सोच रहा विचार रहा अपने ते हंडा रहा ते आ सलीम जियो पिंड सब तेरा। और नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने। तो मर जो तू शरीर तेरा जियो आत्मा तेरा ना घाट इस गल का अरदास तो शुरू कर दे। तो महाराज कहते जो तेरी कोई उस्तत करे तू कान बंद कर दे सिख गया ते मनो कहना सिख गया सतगुरु सब कुछ तेरा है। ते सच जानी जो भी निंदा करेगा ना उदों भी फिर भी झुरेगा नहीं। तू उस्तत सुननी छड़ दे ऑटोमैटिकली जो भी तेरी निंदा भी करूंगा तो भी तू सुखी ते आनंद विच रहेगा। कोई गल नहीं। नाम भया गिरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन दिया गया नाम जन भगवान करिया सबद काटिया सबदों का गाओ हरि मेरा मन जिनी बसाया कहना ज्ञान हुआ सतगुरु मैं पाया मेरे मन मेरा को सदा रहो हर नाम करना लो तुम मन सब सारिया अंगीवारो करे तेरा कार्य सब सवारिया सदा गुना सगत स्वामी सो क्यों मनो विसार कहना मन मेरे सदा रहो हर नाम साजे साजे का जानी करते कहना मेरा सब है जिसने सदा सिद्ध सदा तेरी नाम मन विसारे नानक सच्चे साहिब जानी करते सदा नाम मेरा तारो साजना मेरा तार मेरा जिन कोटा सब पुरारिया प्रशांत संपन्न बसिया जिन इच्छा सब पुरारिया सदा कुर्बान की बात बेटा जिसनी आए बढ़िया नानक सुनो संतो सब करो मेरा सदा नाम मेरा पंच शब्द जगबार सुभागर
दुआस बीते काल कंठ कालिया पाया बुध निर्वासे नार हर के नाथ के नानक जैसा हुआ जग भय अदबार अनंत सुतो पानी हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म काया होते सकल जोड़े रूप और संताप ने सुनी सती वाणी साध साधन तय सरसे पूरे गुरदे जानी सुनते पुनी कहते पर सतगुर हरिया पर पूरे तुरंत गुर चरण लागे बाजे अनंत दूरे श्लोकन गुरु बाणी का माता करतुनाथ दिल रात जाएगा खेल सगर जगत कविया समाप्त वर्षन की प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। निमानिया दे मान सतगुरु नितानिया दे दान निओटिया दी ओट ने आसरिया दे आसरे धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर बिना जोड़नी अरदास बेनती है सतगुरु जी प्रवान करने आप जी दे महावाकन जेहा जी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठे जाहे दे महावाका अनुसार आप जी दे दर घर दा सेवक सरदार मेहर सिंह जिन्हें आप जी ने सवासां दी पूंजी दे के संसार ते भेजिया सी उस नूं पूरियां करदियां होइयां कुछ दिन पहला काल चलाना कर गए सन सतगुरु जीओ पिछे समेत परिवार ने मिल करके पहला अपने गृह विखे तुर्की बाणी आई तन सगली चिंत मिटाई दे मां वाका अनुसार सहज पाठ सब आरंभ करवाए गए सन भोग पै उपरंत आप जी दे दर ते कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना दे मां वाका अनुसार कीर्तन होया ऐने हरसे विच आप जी दे गुणगान करदियां होइयां भुलां गलतियां खिमा करदियां विछड़ी रूह नूं अपने चरनां च निवास बख्शना आवा गवणा दे चक्करां च बचाउणा पिछे परिवार नूं भाना मनण दी बल बुद्धि बख्शणी परिवार ते मेल भरिया हथ रखना तंदुरुस्ती देह आरोग्यता बख्शिश करनी कृपा करनी सतगुरु जी देशां विदेशां विच चढ़दियां कला बख्शिश करनियां गुरु गरीब निवाज जीओ सेवक परिवार वालों सतगुरु जीओ गुरुद्वारा साहिब जी की इमारत वास्ते 2100 रुपए की सेवा आई जिहड़े खजानियां चों माया आई सो खजाने भरपूर करने कृपा करनी सतगुरु जीओ आईयां संगतां दीयां हाजरियां दर प्रवान करनियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां आप जी के सेवक परिवार वालों पंचम कड़ा प्रसादी देख हाजर है आप जी भोग लाओ जो जी सके आप जी का पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे पवित्र हुक्मनामे बख्श के गिरदारत करो ऐस वेले दी अरदास आप जी दे चरण कमलां पास सिख संगत पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवना सुख होवे नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ राग कटापल मध्या पंजवा कर पंजवा चौपदे इको ओंकार सतगुर
गुर प्रसाद मित्र मंडल तद साबिया जो बालू घर बार बिंसत बार न लगी जो कागद बूंगार सुन मेरी मनसा मन महे थाक देख विचार सिद्ध साधक गिरि जोगी तब जय घर बार रहो जैसा सुपना रहन का तैसा संसार देख नाम सरब दिन सिए क्या लगे गवार कहाँ सो भाई वीर मत भीत है देख नैन पसार एक चल सह सब अपनी बार जन पूरा सतगुर सेविया से अक्षर हर द्वार जन नानक हर का दास है राग पैज मरार जन पूरा सतगुर सेविया से अक्षर हर द्वार जन नानक हर का दास है राग पैज मरार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है कि कुछ दिन पहला बहुत ही सत्कारयोग सरदार मेहर सिंह जी अपनी संसार की यात्रा सवासा की पूंजी पूरी करते हुए गुरचरणों में जा विराजी हैं। उन्होंने निमित्त उन्होंने आत्मिक शांति वास्ते पिछले सारे ही परिवार वालों परिवार की गृह विखे कुछ दिनों तो सहज पाठ बड़ा आरंभ हुए सन जो कि समय सिर बाणी पढ़ के भोग पे हैं। भोग तो उपरंत उस विछड़ी हुई रूह के निमित्त नरोल गुरबाणी कीर्तन हुए हैं। सो उन्होंने अंतिम अरदास में पहुंचे हुए दूरों नेड़े आए हुए भैन भाई सारे ही साख संबंधियों नगर दी संगतां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਓ आया बहुत बहुत धन्यवाद। सो हुण साडे दरम्यान मेरे सत्कारयोग वीर सरदार लखविंदर सिंह जी होठी नूरमहल तो पहुंचे हैं। वो परिवार के नाल 2 मिनट वास्ते दुख साझा करनगे। सरदार लखविंदर सिंह जी होठी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे सत्कारयोग राजनीति वीरां ने बहुत ही सुचੱਜੇ ढंग नाल मनुखता के जीवन के चानना पाउंदियां होइयां गुरु साहब जी के उपदेश अनुसार जिंदगी जीवन का जिहड़ा गुरु साहब ने उपदेश दिता उन्होंने सानूं सरवण करवाया। उन्होंने तह दिलों धन्नवादी हाँ। मेरे पातशाह फरमान है भाई प्राप्त मान कुधेरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बढ़िया अवर कार तेरे कितना काम मिल साथ संगत भज केवल नाम। इंसानी जिंदगी बहुत ही थोड़े समय का जिहड़ा इंसान का समा मनुखता के जीवन में मेरे पातशाह फरमाने कि 84 लाख जूना जिहड़ियां
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਹੇੜ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਬਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿ ਆਪ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੋ ਸਰੀਰਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਸਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਦੇ ਸਿਓ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। या तेहा हुकुम माए
कले आए नानका सदे उठ जाते वक्का अनुसार साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार मेहर सिंह जी जो कि कुछ दिन पहला सानू सदमा विछोड़ा दे गए। परमात्मा उन्होंने आपके चरणों के विच नवास बख्शन। बाकी सरदार मेहर सिंह जी का जो जीवन से बहुत वधिया इंसान, किसी नाल ना कोई वध ना कोई घट, 70 साल 72 साल की एज दे विच अज तक कोई बीमार नहीं हुए। जदों अंत समा आया परिवार का फर्जा जो परिवार ने निभाया, जिदा कि हुण अपने कीर्तनीय जथन ने गुरु गोबिंद सिंह जी बारे इतिहास दसिया। तो आप हर एक ने चले जाना, पर गुरु साहब की जे गल करिए तो सारा परिवार ही वार देना, 4 पुत्र हथी तोड़ देने, ये तो गुरु साहब ही कर सकते हैं। अपना बच्चा स्कूल गया होवे तो जदों 4 बजे टाइम होंदा तो आप घड़ी देखते। परिवार ने जो फर्ज बनता सी साढ़े अक्सर देखने चाहता, जेड़े बजुर्ग आ, मैं कहूँगा सरदार मेहर सिंह जी बहुत कर्मा वाले सी। नहीं तो अक्सर देखने चाहता बजुर्गों को जदों सामने का टाइम होंदा तो साढ़े कोल औलाद कोल टाइम नहीं होंदा। मैं कहना वो कर्मा वाले सी जेड़े कि देखो सारे परिवार ने साढ़े जो पता लगा हरजिंदर सिंह मली दुबई के इन्हों का चंगा कारोबार वधिया आपदा रुझान छड़ के अंत समय को सांभे उन्होंने सेवा की। बेहद सत्कार लोग सी कोल बैठे। मैं कहूँगा वो कर्मा वाले सी जेड़े रुले नहीं। साढ़े कोल कई इदां दे होंदे आ भी जेड़े परिवार की आपसी बोलचाल नहीं होंदी ते वो एक केस इदां दा आ गया, दसदे शर्म आउंदी आ। बजुर्ग नूं भी साझा होने का करके 15 दिन किते दूजे के बूहे के मोहरे रखे होना, बच्चे आपसी बोलते नहीं सी। 15वें दिन बूहा उहदा मंजा ढीकदा हुंदा सी भी हुण 15 दिन ते मेरी वारी आनी। ये साडे हाल जे आपां गुरु महाराज दे अक्सरी ते मत्था टेकदे आने, गुरुद्वारे जाने, तीर्थां दे जाने ते फिर मापा जिहड़ा आ मैं कहूँगा वो बड़ी वड्डी गल आ। वो अपने गुरुआं वाली गल ही आ, जिहड़ा अपने मापे की सेवा करनी वो बड़ी वड्डी गल आ। ये तो देखो सारे परिवार ने साढ़े सुखविंदर सिंह मल्ली साहब सरपंच साहब उन्होंने जदों पता लगा तो जाके उत्थे पहरा पा दिता। सारियां भाइयों दे विचों डॉक्टर होनी साढ़े केर सिंह जी होना की सेहत नहीं भी दिंदी तो भी आवाज मार के कहते कि काका जी सुखविंदर सिंह मेरे कोल बैठ, इलाज बनाना मेरा भाई चलिया जाए। तो जे सरदार सर्जन खान की गल करिए, जे उतों दुबई कहते मैं आ जाना करोना का करके वो आ नहीं सके, पर उत्थे बैठिया भरावां का इतफाक, परिवार का इतफाक, उन्होंने भी फोन यही आता सी भी पैसों की खातर किसी गलों ना मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है। जदों परिवार का एक जी चलिया जाता, आपां गुरु महाराज की बाणी के विच लिखिया भाणा, भाणा एक दो लफ्ज़ है भाणा। भाणा मनना कहना सौखा ते मनना बड़ा औखा है। परिवार के जी का चले जाना, वड्डे होने का करके डॉक्टर केर सिंह जी को जदों गए थे वो मंजे पे पै गए, अच्छा फिर मेरे नाल दा मेरा भाई मेरे नाल दा जम्मिया तुर गया।
सरदार सरपंच सिंह जी मल्ली साहब कहते जी अच्छा है दोवें शाम नूं दोवां दी इकट्ठियां दी बहन की सांझ सी वो कहते वो उत्थे इस गल की चिंता करी जाते भी मैं हुण किहदे नाल बैठां। जे आप मैं ज़्यादा टाइम ना लवां बहुत देर लगी है मैं जिन्ने साडे रिश्तेदार सज्जन मित्र साडे प्रेस वाले भाई दविंदर सिंह जी जां जिन्ने भी साडे भाई कोठी साहब सरदार सुरिंदर सिंह जी चाल साहब सरदार मोहन सिंह जी बिहारी वाले सरदार काबिल सिंह जी जिन्ने भी सज्जन मित्र मैं सारे का नाम ले लग जावा बहुत टाइम लग जाओ। सियाने अक्सर क्या करते हैं दुख वंडिया घटता ते खुशी वंडिया बढ़ती। मैं परिवार वालों सारे जिन्ने सज्जन मित्र रिश्तेदार चल के आए उन्होंने एक एक कदम साढ़े सिर मत्थे जेडे साढ़े दुख की घड़ी के अंत दे विच मैं अरदास करदा महाराज उन्होंने अपने चरणों के अनवास स्थान बख्शन ते परिवार को भाणा मनण का बल बख्शन। हुण पगड़ी की रस्म होगी परिवार वालों हुक्म होया भी पगड़ी की रस्म जी कले उन्होंने जो रिश्तेदार जो रजिंदर सिंह के सहुरे उन्होंने रस्म करी जाऊगी होर किसी मेरे वीर ने शगन देने की कोशिश नहीं करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। सरकारयोग सरपंच नरिंदर सिंह जी मरसिया वाले सो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बुलारे होर भी बहुत सारे बैठे आ समय की इजाजत को देखते हुए माफी चाहते हैं। सो हुण रजिंदर सिंह जी उन्होंने बेनती आ कि गुरु साहब जी ने सानू कह जो पगड़ी की रस्म होनी है